स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल द अकेडमी में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेमेतरा जिला के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिले का गठन कैसे हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बना था, 1861 से लेके 2022 तक कितने जिले बने, कितने संभाग बने, कौन से सन में कौन सा जिला बना, कौन से सन में कौन सा संभाग बना, ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की। अब मैं आपको दोस्तों कोशिश करूंगा कि जिले वाइज जिले आपको बता सकूं, और कौन से जिले में क्या है, कौन से पर्यटन स्थल है, कौन से नदी बहती है, इनका इतिहास क्या है, कितने ग्राम पंचायत है, कितने तहसील है, विकास खंड कितने हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बेमेतरा जिला के बारे में। तो दोस्तों बेमेतरा जिला का गठन जो है 13 जनवरी 2012 में 22वें जिले के रूप में हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन से जिले के रूप में हुआ था? 22वां जिला बना था। उस समय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, जिन्होंने 13 जनवरी 2012 को 22वें जिले के रूप में बेमेतरा को बनाया। इसका मुख्यालय बेटा बेमेतरा को ही माना जाता है। और बेमेतरा में कुल 5 तहसील है। कितने तहसील है? 5 तहसील है, जिसमें बेमेतरा, बेरला, साजा, थानखमरिया और नवागढ़ है। विकासखंड की बात करेंगे बेटा, तो विकासखंड में बेमेतरा, बेरला और साजा, नवागढ़ को जैसे जनपद पंचायत हो गया, ठीक है, जनपद पंचायत हो गया। विकासखंड जनपद पंचायत लगभग एक ही होता है। तो बेमेतरा, बेरला और साजा, नवागढ़। अगर हम लोग इसका विधानसभा, हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसे कुल 90 विधानसभा है, तो यहाँ पे 3 विधानसभा तो हमारे बेमेतरा में ही है, जब बेमेतरा, नवागढ़ और साजा। कौन कौन से है? बेमेतरा, नवागढ़ और साजा। यहाँ की कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो कुल जनसंख्या है 7,95,535, जिनमें लगभग 7,21,000 जो है वो ग्राम में ही निवास करते हैं, ग्रामीण ही निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं? ग्रामीण। वैसे तो कुल जनसंख्या बेमेतरा की कितनी है? 7,95,535, लेकिन इसमें 21,000 ज़्यादा, 7,21,000 ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहाँ की कुल गांवों की संख्या कितनी है हमारे पास? 697 गांव है, जिसमें ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 334। इसमें ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 334। वैसे तो कई 2 गांव मिलके क्या बने रहते हैं? ग्राम पंचायत बने रहते हैं। कभी कभी 2 गांव को बना देते हैं, कभी 3 गांव को भी मिक्स कर देते हैं। आया समझ में? कभी और कई में 1 गांव रहता है, अकेले 1 गांव ही रहता है ग्राम पंचायत, है ना। तो बेटा बेमेतरा कौन से जिले के रूप में आया था? हमारे 22वें जिले के रूप में आया था 13 जनवरी को। आया समझ में? बेटा बेमेतरा का इतिहास है कि दुर्ग के अनुसार इसमें पहले तो दुर्ग ही जिले में था, ये बाद में उसको दुर्ग से अलग करके बेमेतरा बनाया गया। वैसे तो पहले ये दुर्ग संभाग के तो अंतर्गत ही आता है, तो दुर्ग में था। तो उसके अनुसार ये पहले जो बेमेतरा जो था वो अशोक सम्राट के साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन था? अशोक सम्राट के राज्य के अधीन आता था ये। फिर 1742 में ये मराठा शासकों के अधीन था। 1742 में कितने था? मराठा शासक के अधीन था, ठीक है। और फिर 1853 में बेमेतरा जो है 1853 में भोसले राजा के अधीन था। कौन से राजा के अधीन था? भोसले राजा के अधीन था। कब था? 1853 में। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ व्योतरा नाम की कोई रानी थी। व्योतरा नाम की क्या थी? यहाँ रानी थी प्राचीन समय में। उसी के नाम पर इस नगर का नाम बेमेतरा रखा गया। क्या रखा गया? बेमेतरा रखा गया। प्राचीन समय में व्योतरा नाम की कोई रानी थी, जिसके नाम पर इसे
क्या, जिसके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, बेमेतरा रख दिया गया। बाद में यहाँ जमींदारी प्रथा लागू हो गई थी, ठीक है। वहाँ इसके आखिरी जमींदार जो थे वो वर्मा सी थे यहाँ के आखिरी। वैसे तो गांव में जमींदार ही पहले हुआ करते थे, रानी राजा के पहले तो रानी राजा के बाद क्या आए थे, जमींदारी थे। रानी राजा का काल गया, उसके बाद जमींदार ही कुछ भी होते थे गांव में, तो सभा बुलाते थे, जो भी निर्णय लेना होता था पंचों से पूछ के रहते, तो जमींदार के अधीन ये आता था। अगर बेटा हम लोग बात करें यहाँ की पर्यटन स्थल की, किसकी बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो यहाँ भद्रकाली, बेमेतरा में भद्रकाली देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भद्रकाली देवी मंदिर क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है बेमेतरा में। उधर बूचीपुर में माता मंदिर है, यहाँ पे बूचीपुर में कौन सा मंदिर है, माता मंदिर है। बूचीपुर में क्या है, माता मंदिर है। और देव बिरजा में, किसमें, देव बिरजा में सीता देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है, सीता देवी का मंदिर है, जिसे केंद्रीय स्मारक, भारत में केंद्रीय स्मारक के रूप में देखा जाता है, जिसे किसके रूप में, केंद्रीय स्मारक के रूप में माना जाता है। आज समझ में। तो पर्यटन स्थल की अगर बात करें बेमेतरा में, तो ऐसा भद्रकाली देवी मंदिर है, उसको प्रमुख पर्यटन स्थल में एक माना जाता है। और बूचीपुर में माता का मंदिर है, और देव बिरजा में सीता देवी का मंदिर है, जिसे केंद्रीय स्मारक माना जाता है। अगर बेटा यहाँ पे हम लोग नदी की बात करें, तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी शिवनाथ नदी को माना जाता है। किसको माना जाता है, शिवनाथ नदी को। शिवनाथ नदी को सबसे बड़ा नदी माना जाता है। कहाँ माना जाता है, बेमेतरा में। बेमेतरा में शिवनाथ नदी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी सहायक नदियां है, एक है संकरी नदी, सहायक नदी क्या है, संकरी नदी, और दूसरा है हाफ नदी। संकरी नदी जो है बेटा, संकरी नदी जो है कवर्धा से निकलती है, और नवागढ़ के कवर्धा से आती है। संकरी नदी कहाँ से आती है, कवर्धा से आती है, और कवर्धा से आते नवागढ़। नवागढ़ तहसील नवागढ़ के ग्राम गोपाल भैना में हाफ नदी से क्या होती है, मिल जाती है। ये किससे मिल जाती है, हाफ नदी से। हाफ नदी से संकरी नदी क्या हो जाती है, मिल जाती है। फिर हाफ नदी नवागढ़ में ही जाके किससे मिल जाती है, शिवनाथ नदी से। हाफ नदी जो है नवागढ़ में ही जाके किससे मिल जाती है, शिवनाथ नदी से। तो इस प्रकार क्या है बेटा, नदी है, इसमें खारून नदी भी है, खारून नदी भी बहती है। क्या बताया मैंने तुम लोग को, यहाँ से सबसे बड़ी नदी क्या है, शिवनाथ नदी, जिसकी सहायक नदी है संकरी नदी और हाफ नदी। संकरी नदी जो है बेटा नवागढ़ के गोपाल भैना में हाफ नदी से मिल जाती है, और हाफ नदी ही जाके आगे किससे मिल जाती है, शिवनाथ नदी से। तो ये इनकी क्या है बेटा, सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगर बेटा इसके सिंचाई की बात किया जाए तो लगभग 1 लाख, यहाँ के किसान लगभग 2,35,000 हेक्टेयर में क्या करते हैं, खेती करते हैं। कितना, 2,35,000 हेक्टेयर में क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से धान के साथ साथ दलहन, तिलहन, चना, गन्ना, गेहूं, ये सब क्या है यहाँ प्रचलित है। वैसे तो इसको चना के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा बेमेतरा में चना की खेती होती है। वैसे तो यहाँ डॉक्टर जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि हैं, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, वो यहीं के हैं, यही बेमेतरा से ही है वो, ठीक। तो बेटा आपको लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि मैं आपको कोशिश कर सकूं कि आने वाले वीडियो में और अच्छे से बताने की कोशिश कर पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।